हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का दूसरा भाग। देखिए, उस दिन बताए थे आप लोग को ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है। अनुवाद। अनुवाद क्या होता है? अनुवाद। और अनुवाद का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। जैसे हम उस दिन बताए थे कि हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे टेंस को। एक पढ़ेंगे टेंस से बाहर और एक पढ़ेंगे टेंस में। तो कोई वाक्य टेंस से बाहर कब होता है? जब हिंदी वाक्य में मेन वर्ब न दिया रहे। हिंदी वाक्य में मेन वर्ब न दिया रहे तब वह वाक्य किस में होता है? टेंस से बाहर। क्या होता है? टेंस से बाहर। तो बताए थे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें क्यों नहीं आता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जहाँ कार्य हो या जिस पर कार्य हो उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं स्कूल में पढ़ता हूँ तो मैं कहाँ पढ़ता हूँ? स्कूल में। तो स्कूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मैं राम को पीटता हूँ। मैं किसको पीटता हूँ? राम को। तो राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कब आएगा? जब कोई कार्य होगा। देखिए ध्यान से, जैसे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर कोई काम हो। राम श्याम को पीटता है। अब देखिए, इसमें पीटना एक कार्य है। पीटना भी क्या है? एक कार्य है। इसमें मेन वर्ब दिया है टेंस में। कहाँ है? टेंस में। तो देखिए, पीटता है कौन? राम। करता कौन हो गया? राम हो गया। लेकिन किसको पीटता है? श्याम को। अर्थात किसके ऊपर काम कर रहा है? श्याम के ऊपर। तो श्याम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो जिसके ऊपर काम होता है या जहां काम होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो बताइए, जब वाक्य हम लिख दिए राम एक महान राजा थे। अब बताइए, इसमें कोई कार्य हो रहा है? नहीं। तो यह वाक्य कहाँ है? टेंस से बाहर। जब कार्य हो ही नहीं रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। केवल आता है सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब और अदर वर्ड। आज कुछ एक्सरसाइज देखेंगे इसका। एक्सरसाइज देखेंगे। जैसे देखिए, राम एक महान राजा थे। राजा है। राम एक महान राजा है। तो देखिए, यह वाक्य किसमें है? टेंस से बाहर। क्योंकि राम एक महान राजा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो जब इस वाक्य में कोई कार्य नहीं हो रहा है तो यह वाक्य कहाँ है? टेंस से बाहर। और टेंस से बाहर है तो देखिए, अंत में कौन शब्द है जी? है शब्द, ह शब्द। जब अंत में ह शब्द है तो कैसा सेंस है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। मतलब वर्तमान में राम भी राजा हैं। तो जब वर्तमान की बात की जाए तो यह होता है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। तो राजा है कौन? जब हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो। जब हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो तो कर्ता छाटते हैं कौन किसको? क्या से? छाटिए। राजा है कौन? राम। राजा है कौन? राम। तो सबसे पहले किसकी बारी है? सब्जेक्ट की। लिखिए कौन मिला है? राम। अब इसके बाद किसकी बारी है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब में आता है इज, एम, आर, वाज और वर आता है। इसका प्रयोग करते हैं कब? पास्ट सेंस में, जब अंत में था शब्द आए। और इसका प्रयोग करते हैं कब? प्रेजेंट सेंस में, जब अंत में क्या है? ह शब्द। तो देखिए, अंत में क्या है? ह शब्द। तो किसका प्रयोग करेंगे? इज, एम, आर का। एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचनकर्ता के साथ आर लगाते हैं। एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचनकर्ता के साथ आर लगाते हैं। तो राम क्या है? एक नाम है। और राम एक क्या होता है? एक वचन होता है।
किसी का नाम एक वचन होगा क्योंकि राम एक लेना है। तो देखिए लिंकिंग वर्ब के रूप में क्या लगाएंगे, इज, राम इज। अब अदर वर्ड अब बताए थे, अदर वर्ड कैसे लिखते हैं, उल्टे क्रम में, लेकिन इसमें देखिए एक डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है और नाउन है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिटरमाइनर। तो क्या है, ए। अब महान का जी ग्रेट, ग्रेट महान जो है यह क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि राजा की विशेषता बता रहा है कि राजा महान है, डरपोक है। देखिए द ग्रेट किंग। इसी प्रकार यदि दे दें मोहिनी एक सुंदर लड़की है, किसको बनाएंगे, तो लड़की, सुंदर लड़की है कौन, मोहिनी। मोहिनी एक वचन है तो क्या लगाएंगे, इज। अ सुंदर का ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए अगर एक पर दे दे नकारात्मक वाक्य, क्या दे दीजिए, नकारात्मक वाक्य, तब स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। अगर वाक्य नकारात्मक है तो लिंकिंग वर्ब के बाद केवल क्या जोड़ देंगे, नॉट, केवल क्या जोड़ देंगे, नॉट। और सेम स्ट्रक्चर वही रहेगा, जैसे राम एक महान राजा नहीं है। तो एकदम सेम टू सेम स्ट्रक्चर वही रहेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता, कर्ता कौन है, राम। तो राम, अब किसकी बारी है, लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। आइज की तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट। अ ग्रेट किंग। तो ध्यान दीजिए सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा। अगर नकारात्मक वाक्य है तो लिंकिंग वर्ब के बाद केवल क्या जोड़ देंगे, नॉट, केवल क्या जोड़ देंगे, नॉट। देखिए अगला वाक्य, तो यह है सिंपल के लिए, यह किसके लिए है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव के लिए और या नेगेटिव के लिए। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। तो यह कब बनेगा, जब वाक्य में, जब वाक्य का हो, टेंस से बाहर हो और कर्ता कौन किसको क्या से प्राप्त हो जाए। लेकिन यदि, अब देखिए यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग, देखिए देयर का प्रयोग कब करेंगे, यदि दिया हुआ हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो, मतलब उसमें मेन वर्ब न दिया रहे। यदि दिया हुआ हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो और कर्ता कौन किसको क्या से न मिले, तो कर्ता के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, देयर का। यदि हिंदी वाक्य, यदि हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो और सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन किसको क्या से न मिले, तब कर्ता के स्थान पर डम्मी के रूप में, डम्मी का मतलब होता है अर्थहीन, क्या होता है, अर्थहीन, THER, देयर का प्रयोग करते हैं। या दूसरा नियम, यदि
शब्द की बात की जाए वह शब्द वाक्य के अंत में है या था के करीब हो तो सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। यदि जिस शब्द के देयर का प्रयोग दो तरह से करेंगे। पहले यदि हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो और कर्ता कौन किसको क्या से न मिले तो कर्ता के स्थान किसका प्रयोग करते हैं, देयर का। और दूसरा नियम, यदि हिंदी वाक्य टेंस से बाहर हो और जिस शब्द की बात की जाए वह वाक्य के कहाँ हो, अंत में, वाक्य के अंत में है या था के करीब हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कर्ता के स्थान पर देयर का। जैसे एग्जाम्पल देखिए जैसे बोल दिया हमने जल में मछली है। अब देखिए मछली है कौन, मिल रहा है कर्ता, नहीं। मछली है किसको, मिल रहा है, नहीं। मछली है क्या। तो जब कर्ता कौन किसको क्या से न मिले तो कर्ता के स्थान पर सब्जेक्ट के स्थान किसका प्रयोग करेंगे, देयर का। यहाँ देयर का हिंदी मीनिंग कुछ नहीं होता, क्या होता है, अर्थ ही होता है। और देखिए इस पूरे वाक्य में बात किसकी हो रही है, इस पूरे वाक्य में बात किसकी हो रही है, मछली की। और मछली क्या है या था के करीब है तो कर्ता के स्थान किसका प्रयोग करेंगे, देयर का, देयर। अब लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब इज, देयर इज कर्ता हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया किसकी बारी है, अदर वर्ड की। और अदर वर्ड कैसे लिखते हैं, उल्टे क्रम में। तो उल्टे क्रम पहले क्या है, मे की अंग्रेजी इन। यह निश्चित है कि मछली कहाँ है, जल में, तो उससे पर लगाएंगे डिफरेंट आर्टिकल द, इन द वाटर। तो आप लोग के लिए इतना वीडियो काफी है, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला एपिसोड कल देखिए।